हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन कवर किया था। उसमें डिसीज़ न्यूट्रिशन बेस पे हमने डिसीज़ देखा था, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं लिपिड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मतलब नहीं घुलता है, और सॉल्युबल होता है तो किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट मीन्स अल्कोहल, एस्टर, क्लोरोफॉर्म, ईथर एक्सेट्रा। एक्चुअली इसमें पोटेंसी रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज बाय लिविंग सेल्स। इसमें पोटेंशियली ही वैसी होता है। इसका जनरल फार्मूला देखेंगे, CnH2n, n मीन्स नंबर एंड देन मॉलिक्यूलर नंबर एंड देन ऑक्सीजन। इसका ये जनरल फार्मूला होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी वैक्सीन नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लिपिड्स आर फैटी एसिड, फैटी वैक्सी ऑयल कंपाउंड्स दैट आर soluble in organic solvent and insoluble in polar solvent such as water। मीन्स ये बोल रहे हैं कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली सॉल्यूबल हो जाता है। ये हमारा हो गया इसका डेफिनेशन। चलिए देखते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन में पहला है सिंपल लिपिड या इसी को होमोलिपिड बोला जाता है, कंपाउंड लिपिड या हेट्रोलिपिड्स, एंड देन थर्ड नंबर में है डिराइव्ड लिपिड्स। तो पहला देखते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स में फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फैट्स एंड ऑयल, एंड थर्ड है वाटर। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फैट एंड ऑयल्स को हम कलेक्टिवली ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स दिया है सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स एंड मिक्स ट्राइग्लिसराइड। सिमिलरिटी टू और वाटर में दिया है स्पर्म फेल वैक्स, बीच वैक्स, कार्नोवा वैक्स। ये सब वाटर सिंपल लिपिड के दूसरा टाइप्स हैं जिसके एग्जांपल्स हैं। एंड देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड लिपिड्स एंड हेट्रोलिपिड्स। इसमें दिया है, इसको फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में दिया हुआ है, इसी को बोला जाता है एक तो फॉस्फैटिड्स। इसमें दिया हुआ है फॉस्फोग्लिसराइड, लेसिथिन, सेफालिन्स, प्लाज्मोलोजेंस, फॉस्फोइनोसिटेट। अपन 2 से 3 एग्जाम्पल्स भी लिख लिए तो बहुत है। फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरेब्रोसाइड्स भी बोल सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं केरासिन, फ्रेनोसिन, नर्वोन, ऑक्सीनर्वोन। ये ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। एंड डिराइव्ड लिपिड को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, स्टेरॉइड्स, टर्पेंस एंड कैरोटेनॉइड्स। स्टेरॉइड्स में देखते हैं, स्टेरॉइड्स में है कोलेस्ट्रॉल दिया है, कोलेस्टेनॉल, एर्गोस्टेरॉल। स्टेरॉल के जितने भी टाइप्स हो जाएंगे जैसे C29, C28, C27 स्टेरॉइड्स, या C24 स्टेरॉइड्स, C21, C19, C18 स्टेरॉइड्स। ये सभी स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन टर्पिन्स के हैं मोनोटर्पिन्स, स्क्विटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ट्राइटर्पिन्स, टेट्राटर्पिन्स, एंड लास्टली पॉलीटर्पिन्स। कैरोटेनॉइड्स में दिया है लाइकोपिन, कैरोटीन एंड जेंथोफाइल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, कैरोटेनॉइड्स। तो हमने अभी देखा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को हम क्या बोलते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें देखते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड आर द एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड ग्रुप्स। मीन्स इसमें क्या क्या होता है ट्राइग्लिसराइड्स में,
एक तो ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड ग्रुप्स होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल फैट एंड ऑयल्स। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले कंपोजिशन देखते हैं एंड देन फिर आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। कंपोजिशन में दिया है ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल होता है और एक फैटी एसिड होता है, एक नहीं 3 फैटी एसिड होते हैं, ये हमने अभी रिसेंटली देखा है। अब इसमें देखते हैं फैटी एसिड फर्दर 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन्स इसमें किसी में डबल बॉन्ड रहेगा, किसी में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है या इनकी जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि अनसैचुरेटेड में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सैचुरेटेड में एग्जांपल्स देखेंगे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, म्यूफा एंड प्यूफा। म्यूफा मीन्स होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्यूफा मीन्स होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो का दिया है एग्जांपल्स ऑलिक एसिड एंड प्यूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का दिया है लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं। अब इसको स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में दिया है 3 कार्बन है। तीनों कार्बन में आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है एक साइड, और एक साइड क्या है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर साइड क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और सामने साइड क्या जुड़ा है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, या ग्लिसरॉल का हमारा केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब 3 फैटी एसिड मतलब 3 मॉलिक्यूल्स होंगे फैटी एसिड का। तो ये हो गया पहला मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल एंड ये हो गया हमारा थर्ड मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल हो गए हमारे फैटी एसिड के। अब हमको इन दोनों के रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा है, ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें देखते हैं ट्राइग्लिसराइड बन कैसे रहा। देखिए इसमें का जितने भी OH दिख रहे होंगे या तो फिर इसमें के जितने भी OH दिख रहे होंगे उसमें कैसे रिएक्शन हो रहा है। देखिए इसमें का H और उसमें का OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और क्या बन रहे हैं, ये तो एजिटीज है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वैसे ही एजिटीज है। O के ऊपर O में नहीं है, यहाँ C में डबल बॉन्ड O है, बाय मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड में के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अब देखिए ये जो H है, ये जो H है और ये जो OH है, तो बचा यहाँ क्या, ओनली O बचा। तो देखिए HC, यहाँ भी हाइड्रोजन और कार्बन है। उसके बाद क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ क्या कर दिया गया है, ऑक्सीजन डाल दिया गया है एंड देन C और R, यहाँ से C और R। सेम नीचे क्या है, सेम नीचे वही है, वाटर को रिमूव कर दिया गया है, रिएक्शन के थ्रू वो निकल गया है बाहर, और बाकी एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने पढ़ा है सेम एज इट इज़ है। HC ऑक्सीजन बचा हुआ है तो ऑक्सीजन को यहाँ हमने डाल दिया है, कंटिन्यूसली जितना बचा है उसको हम लोग कंटिन्यूसली डाल देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। सिमिलरली थर्ड में भी देखिए आप, इसमें भी OH और H जोड़ के हमारा क्या बना, ये H और ये H और ये कार्बन, ये तीनों हैं। फिर यहाँ का जो बचा हुआ है वो हमारा ऑक्सीजन, फिर ये Cr जो बचा है, ये Cr हमारा इधर आ गया। मीन्स ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर से प्लस 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, इनसे हमारा क्या बना, ट्राइग्लिसराइड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल्स। नीचे दिया हुआ है देखिए इसका नाम, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इसमें ट्राई है मीन्स 3 मॉलिक्यूल होंगे। जैसे R के जगह पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे इसमें दिया है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला R के जगह हम अब ऐड करके क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, ये एज इट इज़ है,
जैसे सामने था, यहाँ जो R था उसके जगह पे क्या बनाए हैं, एक चैन बन गया है। कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। सब में कार्बन के साथ क्या अटैच है, यहाँ C ना लिख के आप इस तरीके का जिग जैग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और H जो कि हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो है हमको लिखना पड़ेगा, या जो भी ग्रुप रहेगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया गया, हम उसके अलावा कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड का होगा। ठीक है, इतना चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वो ट्राई का था, अब डाई रहेगा तो क्या होगा, डाई में हमको 3 में स्ट्रक्चर ना बना के, जैसे इसमें नहीं बना हुआ है, 3 में स्ट्रक्चर ना बना के हमको पहला और दूसरा में ही ऐड कर दिया गया स्ट्रक्चर। इसी तरीके का मोनो में क्या होगा, मोनो में सिंगल स्ट्रक्चर होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेनली 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड मीन्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड है टाइपिकल स्टर एंड एल्केन केमिकल प्रॉपर्टीज इज दे आर composed of the 2 groups the before it show following reaction। कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और ये कैसे होंगे, एज अ इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, फॉर एग्जांपल एस्टर एंड एल्कलीन। सो हम देखते हैं, पहला दिया है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिप्लेस H विथ सॉल्ट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या बोल रहा है, H रिप्लेस करेगा, H के साथ रिप्लेस करेगा। देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये हमको क्या है, ये हमको क्या है, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस ट्राइग्लिसराइड में क्या बोल रहे हैं, H के जगह C के जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, H डाल रहे हैं। देखिए इसमें कैसे डाल रहे हैं, और इसमें ब्रेकडाउन कौन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि 3 मॉलिक्यूल है। इसके हाइड्रोलिसिस होने पे देखते हैं क्या बनता है, CH2 CH2 CH CH। अब इधर क्या बच रहा है, ये बच रहा है C के जगह क्या डाला है, OH, तो ये बचा OH। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा है अभी, O और R ये बचा हुआ है। तीनों में सेम वैसी होगा, इसमें भी वही है। देखिए CH OH बन गया, OH इसके साथ, इसमें भी OR बच गया है, इसमें भी सेम है, ये यूटिलाइज हो जा रहा है H यहाँ। अब इसमें क्या बचा, O और R, और तीनों में C रिप्लेस हो गया है। C अब कहाँ जाएगा देखते हैं, इसका तो समझ में आ गया ये कहाँ से आ रहा है, ये पूरा H को रिप्लेस करके बना है। अब इसमें आगे क्या होगा, 1 2 3, तो 3R हो गया, एंड देन कार्बन भी अपने पास 3 है, तो ये कार्बन आ गया, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 3 बचा हुआ था, ये हमने ऑक्सीजन डाल दिया, सब आ गए यहाँ पे। अब बचा हमारे पास सोडियम, सोडियम इधर रिप्लेस हो गया, इसका भी 3 मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इनटू हो रहा है इसके साथ, तो हमारा क्या बना, एक शॉप फॉर्म हो गया। ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलिसिस करने पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक शॉप फॉर्म हो रहा है। देखिए ट्राइग्लिसराइड को हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको एक तो मिल रहा है ग्लिसरॉल और दूसरा मिल रहा है सॉप। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा सपोनिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला क्या था, सपोनिफिकेशन, एंड देन सेकंड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें भी किसी ना किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होगा। देखते हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड है ये भी। प्रोड्यूस द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड रिवर्स फोर ऑफ फॉर्मेशन। इसमें क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन होगा एंड रिवर्स फॉर्मेशन होगा। देखते हैं कैसा होता है। इसमें क्या क्या दिया है, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड, और इसमें हाइड्रोलिसिस है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर यूज़ होगा। हाइड्रोलिसिस फॉर्म में कैटलिस्ट हमको क्या मिल रहा है, इतना वाला पूरा एरिया हमको मिल रहा है। देखिए CH2OH, इधर एक ग्लिसरॉल बन रहा है और इधर 3 फैटी एसिड बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड को
ट्राइग्लिसराइड को 3H2O वाटर के साथ हमने कैटालिस्ट किया तो हमको 3 फैटी एसिड प्राप्त हुआ और ग्लिसरॉल, जैसे कि पहले हम देख रहे थे वैसे ही ब्रेक डाउन होके ये क्या बना, ग्लिसरॉल। क्योंकि इसमें क्या दिया, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। नेक्स्ट दिया है हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, इसमें जो सैचुरेट है स्पेशली, ये सैचुरेट बॉन्ड से रिलेटेड है, देखते हैं कैसा है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, सैचुरेट्स द डबल बॉन्ड्स, मीन्स डबल बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, सैचुरेट हो रहे हैं। जैसे ग्लिसरॉल ट्रायोलेट, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायोलीन। ये क्या हो रहा है, ये पूरा वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, ग्लिसरॉल वाला पार्ट हो गया। और इसमें जितने भी बॉन्ड पहले बना हुआ था, जो हम अलग अलग लिख रहे थे, सी बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, एंड देन आर, फिर इधर क्या हो रहा था, ओ, एंड देन सी, ऐसे ही हो रहा था। इसको हम लोग सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट कैसे किए, जहाँ पे सी के साथ बॉन्ड था H, एक O, एक था इधर भी H, इधर भी H, तो इसको क्या कर दिया हम लोग, CH3O ऐसे लिख सकते हैं। अगर आगे C रहता तो इसको फिर से C लिखते, इसका डबल बॉन्ड O है तो फिर से O लिखते, ऐसे ही लिखे हैं। देखिए CH2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर H को हटा देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, H, इधर एक बॉन्ड बनेगा H, ठीक है, उसको एक साथ सैचुरेट कर दिया गया है। सेम जितना हम लोग इधर देखे हैं, इसमें देखिए सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, कोई सैचुरेटेड नहीं है। इसको हम एक तरह का सैचुरेशन बोल सकते हैं, CH2 जो जुड़ा हुआ है। तो यही हुआ है, जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है वो सब एकजुट हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड या हाइड्रोजनेशन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स। इसमें दिया है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लिपिड्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस लीडिंग टू 4 टेस्ट एंड ओडोर। रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना, ठीक है। रेंसिडिटी का क्या मतलब हम समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होना। इसमें क्या हो रहा है, केमिकल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। इसमें दिया है ना केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लिपिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या क्या हमको स्पेशली चीज़ें मिल रही है, टेस्ट और ओडोर, इसकी टेस्ट और ओडोर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन डबल बॉन्ड्स इन फैट्स एंड ऑयल्स आर सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेशन बाय एयर प्रोडक्शन कंपाउंड, ऑयल प्रोडक्शन कंपाउंड होना चाहिए ना, एक सेकेंड, ओके आई गॉट इट। इसमें क्या दिया है, द डबल बॉन्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेशन बाय एयर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑयल और किसका, ऑयल आर सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेशन बाय एयर प्रोडक्शन, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में। कंपाउंड्स विथ 4 टेस्ट, इसमें भी टेस्ट और ओडोर में इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट दिया है अनदर कॉज ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट is hydrolysis of triglyceride which may produce short chain fatty acids such as butyric acid which have unpleasant, इसमें unpleasant हमको क्या मिल रहा है, टेस्ट। नेक्स्ट दिया है प्रिवेंशन, टेस्ट और ओडोर में हमको क्या मिल रहा है, अनप्लीजेंट मिल रहा है। अब इसको हमको कैसे दूर करना है, तो इसमें देखते हैं प्रिवेंशन में दिया है रेफ्रिजरेशन, जो कि लो टेम्परेचर, डार्क कंटेनर होना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट, जो कि यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट,
एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मीन हमको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगा। ये हमारा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फिजिकल्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका ऑयल फैट्स कैसा कैसा होता है, किस तरीके से होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो हम देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स ऑन द फैटी एसिड। फैटी एसिड के ऊपर डिपेंड करता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट ये है मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज। देखो मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। जब कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा कार्बन, उस पर डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही हो। कार्बन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, सेम मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसमें बोला है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन इट्स हाइड्रोकार्बन्स चैन इंक्रीज, एंड हाइड्रोकार्बन्स की चैन जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, एंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज। अब बॉन्ड्स के डबल बॉन्ड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ रहे हैं वैसी वैसी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही है, बट बॉन्ड जो हो रहा है डबल बॉन्ड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ऑयल्स। ऑयल्स में है ट्राइग्लिसराइड रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर जनरली लिक्विड एट रूम। ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जनरली देखा जाए तो। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स। फैट्स में दिया है ट्राइग्लिसराइड रिच इन सैचुरेटेड, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड आर जनरली सेमी सॉलिड और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कैसा है इसका नेचर, सॉलिड और सेमी सॉलिड। फॉर एग्जांपल्स एनिमल फैट्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फैट्स एंड ऑयल्स आर ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। क्या है ये प्योर फैट्स जो है, प्योर फैट्स क्या है, ओडोरलेस और टेस्टलेस, इवन कलरलेस भी हैं। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि इसका नंबर अगर बढ़ रहा है कार्बन का नंबर तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डबल बॉन्ड जो होगा वो डिक्रीज होगा। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इज ड्यू टू इन देयर 3 डायमेंशनल सेट। 3 डायमेंशनल में हमको देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन चैन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन लाइक पैरेलल विथ strong dispersion force between their contents, they packed into well ordered compact crystalline forms and melt above room temperature। room temperature में ये melt भी हो जाता है because of the cis configuration। cis और trans तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। because of the cis configuration of the double bond in unsaturated fatty acid, their hydrocarbon chains have a less and ordered structure, or dispersion force between them are weaker, क्योंकि वीक होते हैं unsaturated fatty acid जैसे कि मैंने पहले बताया। This triglyceride have melting point below room temperature। रूम टेम्परेचर में इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कम होता है। ये हमारा हो गया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।